हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो देखिए, यहाँ आपको क्वेश्चन में है कि एक मैन का उम्र 125% हो जाता है, जो कि 10 ईयर्स पहले जो उम्र है उसका 125% हो जाता है। मीन्स तो देखिए, हम मान लेते हैं 10 ईयर्स एगो उसका उम्र कितना है, 100% है। लेकिन आपको यहाँ जो है अब करेंट कितना हो गया, करेंट है 125% हो गया। मीन्स तो देखिए, ये कितना का डिफरेंस हो गया, 25%। 25% ये डिफरेंस कितने के ये बराबर हो गया, ये आपको कितना, देखिए ये 10 साल पहले कितना 100% है। तो देखिए ये 25% ये 10 ईयर्स के बराबर हो गया। और आप यहाँ देखिए, आपको फाइंड आउट क्या करना है, परसेंटेज। जो परसेंटेज है, जो करेंट एज है वो कितना है, 125% था। अब 125% का यहाँ से वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ से आपको 50 ईयर्स आपको निकल के आ जाएगा। ये आंसर निकल के आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, यहाँ आपको क्वेश्चन में है कि एक मैन 800 रुपया लेता है 10% सिंपल इंटरेस्ट से। बैंक से वो समझिए लेता है 800 रुपया 10% सिंपल इंटरेस्ट पे। फिर वो क्या करता है कि एक दूसरे आदमी को 10% कंपाउंड इंटरेस्ट से दे देता है, और ये 2 साल के लिए होता है, ये पूरा घटनाक्रम। तो उसको इस क्रम में कितना फ़ायदा हो, ये आपको बताना है। तो देखिए, एसआई आपको सबसे पहले एसआई निकालिए 2 साल का। एसआई 2 साल का कितना होगा, 1 साल का 10% है, तो 2 साल का सिंपली आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 20% आपका ये एसआई हो गया। फिर ये तो बैंक को उसको देना एसआई, लेकिन इसने किसी दूसरे को दिया, वो सीआई पर दिया। तो सीआई कितना आपको निकल के आ जाएगा यहाँ से, 2 साल का। 2 साल का आप सीआई निकालिएगा तो आपको देखिए, आप डायरेक्ट आप यहाँ 10 इंटू 10/100 कर दीजिए। तो यहाँ से आपको निकल के आ जाएगा 21%। ये 2 साल का निकालने का फार्मूला होता है। ये एक्स होता है, ये वाई होता है, एक्स वाई अपॉन ये 100 होता है, ये डायरेक्ट होता है। तो यहाँ से दो सी आई कितना आ गया, 21% निकल के आ गया। तो मीन्स तो देखिए, ये 20% तो एस आई पे लिया, इसको बैंक पे देना पड़ेगा। मीन्स तो देखिए, ये 100 रुपया लिया उधारी, तो 120 रुपया तो इसको बैंक को देना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये 100 रुपया ये सी आई पे किसी इंसान को दिया, तो वो इंसान इसको कितना देगा, 121 रुपया देगा। तो 121 रुपया इसको देगा इस इंसान को, और 121 रुपया में इसको 120 रुपया बैंक को रिटर्न करना है, तो 1 रुपया का फायदा हो जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसको कितना का फायदा हो गया, 1% का इसको प्रॉफिट होगा। जो ये डिफरेंस आएगा यही इसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ जो सम है 800 है, तो ये 100% ये 800 के बराबर ये सम है। तो यहाँ से आप 1% का वैल्यू निकालिएगा तो वो कितना, 8 रुपये के बराबर हो जाएगा। मीन्स तो 1% ये कितना हो जाएगा, 8 रुपये का उसका प्रॉफिट होगा ये पूरे ट्रांजेक्शन में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, यहाँ क्वेश्चन में गिवन है ए बी कैन डू अ वर्क 12 डेज में करता है। फिर इसी तरह आगे क्वेश्चन में आपको गिवन है कि बी और सी इसी काम को 15 डेज में करते हैं। फिर आगे आपको क्वेश्चन में यहाँ गिवन है सी और ए मिलके इसी काम को 20 डेज में करते हैं। तो आपको फाइंड आउट करना है कि तीनों मिलके इसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ से आप टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या कीजिएगा, तीनों का आप एलसीएम लीजिएगा, ये तीनों का आप एलसीएम लीजिएगा। तो यहाँ से आपको टोटल वर्क निकल जाएगा, तो आपको ये एलसीएम में कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो देखिए, अब टोटल वर्क 60 है, ए भी मिलके एक दिन में 12 कर रहा है, तो 12 में आप 60 में 12 से डिवीजन कीजिएगा तो ये दोनों मिलके 5 यूनिट पर डे अब ये हो जाएगा। एक दिन का इसका काम है, पर डे का हो गया। इसी तरह बी और सी का एक दिन का निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 यूनिट पर डे आ जाएगा। इसी तरह सी और ए का निकालिएगा तो एक दिन का कितना आ जाएगा, 3 यूनिट पर डे आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ से आप जोड़िएगा तो देखिए, ए कितना 2 बार आ गया, तो यहाँ से 2A। इसी तरह बी भी 2 बार है, 2B आ जाएगा। और इसी तरह सी भी 2 बार है तो 2C। ये तीनों मिलके इधर हम ऐड करते हैं तो इधर भी हम ऐड कर देंगे, 5 4 9 3 12 यूनिट। तो आप यहाँ से 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दीजिए 6 टाइम। मीन्स तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 6 यूनिट काम करेंगे एक दिन में पर डे।
और टोटल काम आपको कितना है 60 यूनिट टोटल काम है, और ये तीनों मिलकर 6 यूनिट कर रहे हैं, तो आप 60 में 6 से डिवीजन कर दीजिएगा, तो यहाँ से 10 डेज में ये तीनों मिलकर ये काम को फिनिश कर देंगे। ये निकल के आ गया आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ आपको गिवन है अ मैन कैन रो 50 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। तो देखिए मैन कैन रो, तो मैन का स्पीड हम लोग बी मान लेते हैं, आप मैन का स्पीड बोल लीजिए या नाव का स्पीड, दोनों एक ही होता है। ये कितना 5 किलोमीटर गिवन है। फिर आपको यहाँ आके क्वेश्चन में क्या है, करंट भी दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ करंट कितना 1 किलोमीटर पर आवर गिवन है, एंड इट टेक्स हिम 1 आवर टू रो अ प्लेस एंड कम बैक, मतलब किसी यहाँ से गया फिर वापस आने में उसको टोटल 1 घंटा लगता है। तो देखिए ये जाने में डी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो डी डिस्टेंस सपोज जाने में क्या होगा कि आप कुछ ही मान लीजिए, जाने और आने का जो क्या होता है कि जाने में वो धारा के साथ जाएगा, तो यहाँ धारा के साथ जाएगा तो बी प्लस सी होता है, फिर एक बार वो धारा के साथ जाएगा तो अपोजिट में तो धारा के अपोजिट आएगा ना, तो दूसरे बार में तो डी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, फिर इधर से क्या हो जाएगा आपको बी माइनस सी, ये धारा के अपोजिट होगा। ये दोनों में उसको कितना लगता है 1 घंटा लगता है, 1 आवर लगता है। तो यहाँ से आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो बी सी सब आपको गिवन है, तो डी अपॉन ये कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ से डी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1। तो आप इसे यहाँ से सिंप्लीफाई कीजिए तो डी बराबर कितना आ जाएगा 2.4 किलोमीटर डिस्टेंस दोनों के बीच में निकल के आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए यहाँ गिवन है कि अ पाइप अ सिस्टम हैज 2 टैप्स, 2 टैप से विच फिल 12 मिनट्स एंड 15 मिनट्स, मतलब ए और बी 2 टैप हम मान लिए, ये कितना 12 मिनट में भर रहा है, ये कितना 15 मिनट में भर रहा है। एंड ए एग्जॉस्ट टैप, एक को एग्जॉस्ट टैप है जो कि सी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, इसको खाली कर रहा है। फिर आपके यहाँ क्वेश्चन में आगे है कि ए प्लस बी और माइनस सी खाली, जो खाली करने वाला तीनों मिलके, देखिए व्हेन ऑल 3 टैप्स आर ओपन टुगेदर इट टेक्स 20 मिनट टू फिल द एम्प्टी सिस्टम। ये तीनों मिलके कितने देर में कर रहे हैं 20 मिनट में कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से हमको क्या निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम यहाँ से आपको कितना निकल के आ जाएगा 60। तो देखिए टोटल वर्क है 60, ए कितना कर रहा है 12 मिनट लग रहा है, तो 1 मिनट में कितना करेगा 5 यूनिट पर मिनट। इसी तरह बी का निकलिएगा तो 60 में डिवीजन कीजिएगा तो 4 यूनिट पर मिनट, और ये तीनों मिलके 20 मिनट लग रहा है, तो 1 मिनट में कितना करेगा 3 यूनिट पर मिनट। तो देखिए यहाँ आपको है ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलके कितना कर रहा है 3 यूनिट, और ए अकेले 5 यूनिट, तो यहाँ 5 लिखिए, सॉरी यहाँ आपको क्या है माइनस है, माइनस ये कितना कर रहा है, एक भरने वाला 2 भरने वाला 1 निकालने वाला 3 यूनिट पर मिनट कर रहा है, तो इज इक्वल टू 3। आपको ए और बी, ए का 5 गिवन है, बी का 4 गिवन है, तो यहाँ से सी का वैल्यू आप निकालिएगा, डायरेक्ट यहाँ निकल के आ जाएगा, सी का वैल्यू 6 यूनिट पर मिनट के रेट से खाली करेगा। तो यहाँ आपको फाइंड आउट करना है कि हाउ लॉन्ग विल द एग्जॉस्ट टैप टू एम्प्टी इट, मतलब टोटल वर्क आपको 60 है और ये खाली करने का रेट क्या 6 यूनिट पर मिनट है, तो टोटल 60 में आप 6 से डिवीजन कीजिएगा तो ये 10 मिनट में ये टैंक को ये खाली कर देगा। यहाँ से आपको आंसर निकल के आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए एक शॉपकीपर है, लेवर्स द प्राइस ऑफ ए आर्टिकल 50% एबव द कॉस्ट प्राइस, अपने कॉस्ट प्राइस से वो 20% बढ़ा देता है। तो देखिए यहाँ CP SP, यहाँ लिख लीजिए MP को मार्क प्राइस या लेवल प्राइस कहते हैं, हिंदी में से अंकित मूल्य कहते हैं। तो देखिए 20% एबव, 20% मतलब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आप 1/5 होता है, मतलब 5 था, 5 पे उसने कितना का बढ़ोतरी किया 1 का बढ़ोतरी किया, तो 5 में आप 1 जोड़िएगा तो 6 में वो बेचेगा, मतलब वो उसका मार्क प्राइस उसका लेवल सेट किया,
ठीक है। फिर उसमें आपको यहाँ गिवन है कि इफ अलाउ इतना रुपया ऑफ, मतलब 31 रुपया 20 पैसा वो ऑफ करता है ये 312 के बिल पे। तो देखिए बिल है ना, ये बिल है, मतलब ये 6 यूनिट ये कितने के बराबर हो गया, 312 रुपया के बराबर यहाँ से हो गया। तो आप यहाँ से एक का निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 52 रुपीज़ आ जाएगा। तो ये 5 यूनिट का यहाँ से वैल्यू निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 260 आ जाएगा। ये 260 रुपया कॉस्ट प्राइस हो गया। और मार्क प्राइस आपको यहाँ 312 आपको गिवन है, इस पर ये कितना ऑफ देगा, 31 रुपया 20 पैसा। तो 31 रुपया 20 पैसा ये ऑफ देगा, तो ये सेलिंग प्राइस इसका कितना हो जाएगा, 280.80, मतलब 280 रुपया 80 पैसा में वो बेचेगा। तो यहाँ से इसको प्रॉफिट परसेंटेज इसका निकालना है। तो देखिए कितना का प्रॉफिट हो गया, इसको 20 रुपया 80 पैसा का प्रॉफिट कितना हो गया, 260 पे हुआ है। तो आप इसे अब 100 पे निकाल दीजिएगा, तो यहाँ से इसको प्रॉफिट परसेंटेज 8% निकल के आएगा। तो ये आंसर यहाँ निकल गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ कोई 4 पार्टनर है ABCD जो कि इन्वेस्टमेंट करता है। कैपिटल का इन्वेस्टमेंट का रेशियो यहाँ गिवन है 2:3:5:4। तो A, B, C और D, ये चारों का कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट है कितना है, 2, 3, 5 और ये 4। और ये इन्वेस्टमेंट मनी जो इन्वेस्ट करता है सबका इक्वल नहीं है, सबका अनइक्वल है। ए कितना के लिए करता है, 9 मंथ्स के लिए, तो आप इसे 9 में इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। और बी कितना करता है, 8 मंथ के लिए। सी कितना करता है, 4 मंथ के लिए। डी कितना करता है, 6 मंथ के लिए। आपको पता होगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड बराबर क्या होता है, प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ इन्वेस्टमेंट की जगह इन्वेस्टमेंट लिख दिए और टाइम पीरियड की जगह टाइम पीरियड से दोनों में हम मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप इसे यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से इसका आएगा 9:12:10:10:12। तो देखिए यहाँ आपको फाइंड आउट करना क्या है, सी का शेयर, सी का कितना प्रॉफिट हुआ है और टोटल प्रॉफिट आपको गिवन है। टोटल प्रॉफिट कितना गिवन है, 64,500। तो देखिए आपको क्या है कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड क्या होता है, प्रॉफिट के बराबर होता है। तो आप यहाँ से देखिए सी का निकालना है, तो सी का 10 है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 43 है। और प्रॉफिट कितना आपको गिवन है, प्रॉफिट आपको गिवन है 64,500 रुपया। तो यहाँ से आपको सी का जो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहाँ से ये 15,000 सी का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा।